हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज से मैं आपका जो ये बायोलॉजी क्लास है वो ले लूँगा, क्योंकि मोहम्मद मैम लीव पे है। तो मोहम्मद मैम ने आपको पढ़ाया होगा कि वाई टू वी फॉल इल। ठीक है, तो इंसान बीमार क्यों पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ डिजीज़ स्प्रेड होते हैं बाय एयर, कुछ डिजीज़ खाना हम कम खाते हैं या किसी विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, उस वजह से होता है। अब हम देखेंगे कि ये स्प्रेड कैसे होती है ये डिजीज़। तो आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा इस चैप्टर में कि माइक्रोबियल एजेंट्स जो होते हैं वो एक अफेक्टेड पर्सन से आते हैं दूसरे पर्सन में, जो कि अफेक्टेड नहीं होता है। मिसाल के तौर पर आज कोविड चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई खांस रहा है आपके सामने, अगर उसको कोविड है, तो उसके जो माइक्रोब्स मुंह से निकलते हैं, जब वो खांसी करता है तो वो दूसरे पर्सन में चले जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल आप मास्क लगाओ, ताकि ये जो डिज़ीज़ है ये स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो अब काफ़ी सारे ये होते हैं फैक्टर स्प्रेड होने के लिए, हम वो देखेंगे अब। तो हम कह सकते हैं कि दे कैन बी कम्युनिकेटेड। ये माइक्रोब्स होते हैं ये कम्युनिकेटेड होते हैं, या हम कहेंगे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं। तो सच डिजीज़ काजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर। तो ये हवा की मदद से स्प्रेड होते हैं। दिस ऑकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय द अफेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स। ठीक है, या तो वो खांसेगा या उसको छींक आएगी। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज़ अगर हुई तो उससे क्या होगा, उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, टाइनी टाइनी ड्रॉप, आपने अगर कभी देखा होगा कोई इंसान छींक रहा है तो उससे वो टाइनी ना वो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। वो कभी कभी दिखाई देते हैं, कभी कभी नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन माइक्रोब्स ज़रूर निकलेंगे। अगर कोई अफेक्टेड पर्सन होगा वो जाएंगे दूसरे पर्सन में, इसीलिए हम कहते हैं कि मास्क आप लगाओ। तो जो उसके क्लोज होगा, या तो वो उसके साथ बैठा होगा या वहाँ खड़ा होगा, तो वो ड्रॉपलेट्स या वो माइक्रोब्स उनको चांस मिलता है टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। तो एग्जाम्पल इन डिजीज़ की जो स्प्रेड होती है थ्रू एयर, या तो कॉमन कोल्ड है, या निमोनिया है, या ट्यूबरक्लोसिस है, या इसमें कोविड-19 भी आ सकता है, जो कोरोना वायरस डिजीज़ आजकल चल रही है, जिसने पूरी दुनिया में वबा फैलाई है पूरी दुनिया में। तो हम वी हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम ए कोल्ड एंड कैचिंग इट आवर सेल्व्स। आपने कभी देखा होगा किसी को जुकाम अगर होगा, तो आपने देखा होगा कि उस वजह से अगर कोई पर्सन वहाँ बैठता है, कभी कभी उसको भी लग जाता है वो जुकाम। तो ये क्या हो रहा है, ये स्प्रेड हो रहा है। Obviously, the more crowded our living conditions are, the more likely is that such airborne diseases will spread. अब जितने ज़्यादा, इसीलिए ये जो लॉकडाउन लगता है किस वजह से हो जाता है, ताकि लोग ज़्यादा एक जगह जमा ना हो। अगर ज़्यादा लोग जमा हो जाएंगे तो ज़्यादा स्प्रेड होगा, इसीलिए लॉकडाउन लगा था। और लोगों को कम, मतलब लोग अगर निकलते भी थे घर से बाहर तो काफ़ी कम निकलते थे, उस वजह से ये स्प्रेड कम हो गया। देखो यहाँ पर डायग्राम बना के है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवापोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन। तो फिर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरीड इन एयर करंट्स फॉर मिनट टू आवर्स। ठीक है, तो वो हवा में रहते हैं, फिर वेंटिलेशन के थ्रू वो नीचे गिर जाते हैं। तो लार्ज ड्रॉपलेट्स पहले ही सेटल होते हैं ग्राउंड में इन फ्यू सेकेंड्स, लेकिन ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हवा में ही रहते हैं। इसीलिए ये कहते हैं आजकल की ये जो कोविड-19 ये कोरोना वायरस है, ये एयरबॉर्न भी है, यानी कि ये हवा में रहता है काफ़ी देर तक। तो एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है वो ईजियर होती है टू कैच द क्लोज़र वी आर अफेक्टेड पर्सन, यानी कि जितना नज़दीक हम रहेंगे, इसीलिए कहते हैं कि 2 गज़ की दूरी बना के रखो, यानी कि कम से कम 6 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो हाउएवर इन क्लोज्ड एरियाज द ड्रॉपलेट इन न्यूक्लियाई रिसर्कुलेट एंड पोज अ रिस्क टू एवरीबडी। इसीलिए हम कहते हैं कि वेंटिलेशन होनी चाहिए कमरे में। तो जब वेंटिलेशन होती है तो हवा आती है, वो उसको ड्रॉपलेट्स को अपने साथ ले जाती है, यानी कि वो गिर जाते हैं फिर नीचे। तो अगर हम कमरों को वेंटिलेशन नहीं रखेंगे तो उस वजह से ज़्यादा स्प्रेड होता है। और ओवर क्राउडेड और पोअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग इज देयर फॉर अ मेजर फैक्टर इन स्प्रेड ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस। तो इन वजह से ज़्यादा स्प्रेड होती है ये एयरबॉर्न डिजीजेस। तो डिजीज़ कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू वाटर। ठीक है, तो वाटर के थ्रू भी स्प्रेड होती है। दिस ऑकर्स इफ एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कॉलरा। अब किसी को कॉलरा है, ठीक है, वो क्या है, गट डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो वो क्या होती आती है, उसका जो ये होता है एक्सक्रीटा, जो उसका वेस्ट मटेरियल होता है, वो किसके साथ होता है, मिक्स विद ड्रिंकिंग वाटर, जो कि फिर आसपास के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स विल एंटर न्यू होस्ट्स थ्रू वाटर। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, वाटर को बॉईल करो पूरी तरीके से, या उसको फिल्टर करो।
तो सच डिजीज़ आर मोर लाइकली टू स्प्रेड इन एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज। तो इसीलिए हम सेफ सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की। जहाँ से आपको ड्रिंकिंग वाटर आता है उसको पहले ही ट्रीट किया जाता है डिफरेंट, या तो उसको क्लोरीन के साथ वो करेंगे, फ़िल्टर करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे, ठीक है, काफ़ी सारे ये उसमें यूज़ होते हैं चीज़ें, जिस वजह से आपके पास जो पानी आता है वो साफ़ ही आता है, और फिर भी आप उसको फिर बॉयल करते हो या फ़िल्टर करते हो फिर जाके पीते हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो डिजीज़ होती है ये कम स्प्रेड होती है। तो कुछ माइक्रोबल डिजीज़ जैसे कि सिफाइलिस है या एड्स है वो भी ट्रांसमिट होते हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के साथ, ठीक है। तो ये जो सेक्चुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है ये स्प्रेड नहीं होती है फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि अगर आप किसी का हैंडशेक करोगे उससे वो ट्रांसमिट नहीं होंगी, ठीक है। तो हम इस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ फुल विच इज़ मेड ऑफ फुल ऑफ क्रिएचर्स अपार्ट फ्रॉम अस, ठीक है। खाली इंसान नहीं रहते हैं हमारे माहौल में, बाकी क्रिएचर्स भी रहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ इनएविटेबल दैट मेनी डिजीज़ विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो कुछ डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो एनिमल से, ये हो नहीं सकता है। तो दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो वो क्या करते हैं, वो वो जो ये इन्फेक्टेड एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस सिक पर्सन से वो लेते हैं दूसरे होस्ट में, ठीक है, दूसरे इंसान में। तो दीज एनिमल्स आर दस इंटरमीडिएरीज आर ऑल्सो नोन एज वेक्टर्स। तो ये क्या बन जाते हैं ये एनिमल्स, वेक्टर्स। तो सबसे कॉमन वेक्टर आपने सुना होगा मॉस्किटोज है, ठीक है। तो इन मेनी स्पीसीज ऑफ मॉस्किटोज फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन अदर टू बी ले मैच्योर एग्स। तो आपने देखा होगा मैच्योर एग्स जो ले करने के लिए इनको क्या चाहिए, ब्लड। तो आपने देखा होगा मॉस्किटोज काटते हैं, ठीक है। तो मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस। इन दिस वे दे ट्रांसफर डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो जब वो इन्फेक्ट करेंगे, जब वो किसी पर्सन को बाइट करेंगे तो वहाँ से वो खून निकालेंगे, ठीक है, तो वो सक करते हैं ब्लड। तो उस ब्लड में अगर इन्फेक्शन होगा वो फिर दूसरे पर्सन के पास जाएंगे, वहाँ से भी सक करेंगे तो वो फैल सकता है, ठीक है। इसी तरीके से डॉग से रेबीज़ फैल जाता है। तो ये है कुछ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या होता है।